देश में इस वक्त एक बिल को लेकर चर्चा तेज है। चर्चा है वक्फ एक्ट को लेकर। दरअसल जब से ये बात सामने आई है कि जल्द ही देश के सदन में वक्फ बोर्ड को रेगुलराइज करने के वाले एक वक्फ एक्ट में बदलाव किए जाएंगे, तब से ही देश में एक नई सियासी जंग शुरू हो गई है। लेकिन सवाल अब ये है कि आखिर वक्फ बोर्ड के इस एक्ट में ऐसी क्या कमी थी, या फिर उस पर ऐसा क्या आरोप है कि उसमें बदलाव की बात हो रही है। क्या है पूरा मामला, समझेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मोनिका आपके साथ और आप देख रहे हैं InKhabar.com। अब वक्फ एक्ट क्या है और इसकी कमियां क्या है, इसे हम जानेंगे। और इससे पहले जान लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, वक्फ एक अरबी भाषा से एक वकूफा का एक शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है ट्रस्ट और जायदाद को जन कल्याण के लिए समर्पित करना। इस्लाम में एक तरह का धर्मार्थ बंदोबस्त है। खासतौर पर वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये दान चल अचल दोनों तरह की ही हो सकती है, मतलब कि रुपए से लेकर जमीन और जायदाद तक। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। देखिए, वक्फ के पास काफी संपत्ति है जिसका रखरखाव ठीक से हो सके और इसका इस्तेमाल धर्मार्थ में ही हो। इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। तकरीबन हर स्टेट में सुन्नी और शिया वक्फ है। इनका काम है उन संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देने संबंधी चीजें शामिल हैं। दरअसल साल 1954 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट 1954 पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और जरूरी प्राविधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रख रखाव तक को लेकर प्राविधान है। एक्ट में दिए गए प्रावधान के मुताबिक वर्ष 1964 में अब तक एक अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। यह वक्फ बोर्डों के काम काजों के मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देती है। वर्ष 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की एक अनुमति दी गई। मतलब कि पहला वक्फ अधिनियम 1954 में पारित किया गया, पहला संशोधन 1995 में और फिर 2013 में दूसरी बार संशोधन किया गया। और अब एक बार फिर से इसमें बदलाव की बात कही जा रही है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसके इस्तेमाल और इसके प्रावधानों को लेकर लगातार विवाद भी हुए हैं। बताया जाता है कि पावरफुल लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा कर लिया है। एक बार जब कोई जमीन वक्फ के पास चली जाती है तो उसे पलट नहीं सकते। कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी देश में वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियां नहीं हैं जितनी भारत ने इस बोर्ड में बना ली है। यहाँ तक कि सऊदी या ओमान में भी ऐसा कानून नहीं है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि भारत में वक्फ संपत्ति दुनिया में सबसे ज्यादा है और 200 करोड़ का भी राजस्व नहीं आ रहा है। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि इनकी कुल संपत्ति 8,55,000 से भी ज्यादा है। मतलब कि संपत्ति के मामले में ये बोर्ड देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे रईस बोर्ड कही जाती है। कहा यह भी जाता है कि बीते दशकों में सरकार ने बोर्ड को असीमित ताकत दे दी है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया गया है जो किसी ट्रस्ट से ऊपर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि यह किसी भी संपत्ति के बारे में यह जांच कर सकता है कि वह वक्फ की संपत्ति है या नहीं। अगर बोर्ड किसी संपत्ति को अपना कहते हुए दावा कर सकती है तो उसके उलट साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि इसके फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। अब सवाल ये भी उठता है कि अब सरकार इस पर क्या एक्शन लेने की तैयारी में है। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार जो है कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संसाधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति का वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के
वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना ही है। इतना ही नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। ऐसे कई मुद्दों पर नियंत्रित करने के लिए सरकार 40 संशोधनों के साथ एक विधेयक यानी कि बिल पेश करने वाली है, जिसके बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। वो क्या? वो कुछ ऐसे कि मौजूदा कानून के मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती है। संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का मूल्यांकन हो सके, राजस्व की जांच हो सकेगी। नए बिल में यह प्रावधान होगा कि यह सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि वक्फ संपत्ति बना सकते हैं और बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इससे महिलाओं को हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। प्रत्येक राज्य बोर्ड में 2 और केंद्रीय परिषद में 2 महिलाएं होंगी। अभी तक महिला वक्फ बोर्ड और काउंसिलिंग के सदस्य नहीं हैं। जिन जगहों पर वक्फ बोर्ड नहीं है वहां कोई ट्रिब्यूनल में जा सकता है, जो अब तक नहीं है। खैर, इस बिल की जब बात करते हैं, चर्चा जैसे ही सामने आई है, इसे लेकर देश में एक अलग सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी और एनडीए सरकार के नेता हैं जो इसे सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम धर्मगुरु और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी इससे समाज को विभाजित करने का प्रयास बता रहे हैं। खैर, आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें। देश दुनिया की खबरों में बने रहने के लिए इन खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लें।